आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए औरैया का जाना माना चेहरा भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीकांत पाठक जी से खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो पाठक जी आपका रफ्तार मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। पाठक जी, हम जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार में किस प्रकार से ब्राह्मणों की अवहेलना की जा रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार की तरफ से ब्राह्मणों की कोई अवहेलना नहीं की जा रही, ऐसा हमें तो नहीं लगता है कोई अवहेलना की जा रही है। अभी आपने देखा होगा कुछ ही दिन पहले कि ब्राह्मणों के विधायकों ने एक बैठक की। उसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने काफी उसका विरोध किया। इस पर आप क्या कहेंगे? जैसा मुझे जानकारी है, ब्राह्मण विधायकों ने बैठ के और अपनी चर्चा को भी राजनीतिक चर्चा नहीं की। ब्राह्मण समाज अपने सामाजिक चर्चा भी, समाज के अंदर जो पतन हो रहा है, नई पीढ़ी कैसे सुधारा जाए और तमाम सामाजिक समस्याएं होती हैं। राजनीति अपनी जगह है और ये जनप्रतिनिधि हैं, इनका जनता से सीधा संपर्क रहता है, इनका असर होता है। तो बैठ के अपना सामाजिक चर्चा उन्होंने की। कोई राजनीतिक चर्चा तो कहीं किसी तरह की आई नहीं कि कोई पार्टी का विरोध किया हो या किसी पार्टी के पक्ष में कहा हो। इसलिए ये कोई अपराध नहीं किया, ये अच्छा काम है। विधायकों को बैठना चाहिए और समाज में जो हमारे समाज के तमाम नौजवान गलत दिशा में अगर जा रहे तो उनको सुधारने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये सब चर्चा आपस में बैठ के ही कर सकते हैं। बुद्धिजीवी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, अच्छा काम किया ये, इसमें कोई गलत काम नहीं किया। रही बात प्रदेश अध्यक्ष जी का, उनका कोई बयान ऐसा नहीं तोड़ मरोड़ के लोगों ने छापा है, कहा है। उनकी तरफ से ऐसी कोई धमकी नहीं दी गई है और इसमें ना ही कोई अनुशासनहीनता है। समाज के लोग अगर बैठते हैं, ये अच्छी बात है, उसका तो और स्वागत करना चाहिए। ब्राह्मण तो राष्ट्रवादी है, ब्राह्मण कभी जातवादी रहा ही नहीं है। रही जातवाद की बात, तो 2-3% जिनका वोट है और वो पूरी तरह से हावी रहते राजनीति में। ब्राह्मण का तो 18% वोट है और उसके बाद भी कभी इस तरह की जातवाद की बात नहीं की, हमेशा राष्ट्रवाद की। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्र का, समाज का पूरा ध्यान रखती है, अपने संस्कार संस्कृति। इसलिए ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी में है। अगर यहाँ कोई कमी लगेगी तो फिर बैठ के बात भी की जाएगी, लेकिन वहां भी इस तरह के जो बैठे हैं लोग, उनमें कोई इस तरह की बात नहीं आई कि कोई पार्टी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ कोई बात की हो। आपस में बैठना कोई अपराध नहीं है, अच्छा काम। लेकिन पाठक जी, हाल ही में जब ब्राह्मणों ने इस बैठक को संपन्न किया, तो वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, आखिरकार उन्होंने इस बात को लेकर के इतना तंज क्यों कसा कि आज आगे से ऐसा ना हो? इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, इस तरह का मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने कहा होगा। आ तो रहा, मीडिया में आ रहा, लेकिन इस तरह की कोई बात उन्होंने कही नहीं होगी। और इसमें लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोगों को बैठने से रोका भी ये नहीं जा सकता है। इसलिए मैं तो उसका पूर्ण समर्थन करता हूँ कि जनप्रतिनिधि बैठे हैं, बैठ के आपस में अपने समाज की कहीं दिक्कत है और गलत दिशा में जा रहा है तो बैठ के अपना चर्चा करेंगे, क्या दिक्कत इसमें। एक खबर और इस समय वर्तमान में वायरल हो रही है कि भाजपा सरकार में एक विशेष जाति को बल दिया जा रहा है। आखिरकार वो जाति कौन सी जाति है? इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो नहीं लगता किसी जाति को अ, विशेष महत्व दिया जा रहा है। रही बात, थोड़ा बहुत तो जातियों का कुछ ना कुछ जिसका नेता होता है, 19-20 अपने आप कार्यकर्ता कुछ ना कुछ वो करने लगता है, इसलिए। लेकिन ऊपर से इस तरह की कोई बात नहीं है किसी जात को महत्व दिया जाता हो। समाजवादी पार्टी में एक बिरादरी विशेष तमाम गुंडई कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। है, यहाँ इस तरह की कोई बात नहीं है, ना कोई इस तरह का कोई महत्व दिया जा रहा मेरे समझ से। अभी हाल ही में शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि ब्राह्मण अगर चाहें तो हमारी पार्टी में इनका स्वागत है। क्या ब्राह्मणों का सम्मान समाजवादी पार्टी में सुरक्षित है? इस पर क्या कहेंगे आप? समाजवादी पार्टी हो या और कोई पार्टी हो, तो राजनीतिक दल है, वो तो चाहेंगे भाई कि कहीं से कोई नाराजगी हो, वहाँ से लोगों को उकसाया जाए, हमारी पार्टी में लोग आए, क्योंकि वैसे उन्हें सफलता मिलती नहीं है और उन्हें एक मुद्दा ये मिल गया है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कुछ अगर
कहा उन्होंने, इस तरह कोई बात नहीं कही, फिर भी जो मीडिया में आया है उस हिसाब से उन्हें एक मौका मिला है, अपना कह रहे हैं। बाकी राष्ट्रवादी पार्टी और जातवादी पार्टियों में बहुत अंतर है, इसलिए ब्राह्मण का हित कहाँ है कहाँ नहीं है ये ब्राह्मण बहुत अच्छी तरह समझता है और समय पर सही निर्णय भी लेता है, और जरूरत होगी तो आगे भी सही निर्णय ब्राह्मण समाज लेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तो आपने देखा श्रीकांत पाठक जी से खास बातचीत में किस तरीके से उन्होंने कहा कि ब्राह्मण बहुत विवेकशील है, वे अपना निर्णय ले सकता है, जानता है। रफ्तार मीडिया से औरैया से अमित गुप्ता।